इंस्टाग्राम ग्रोथ कोर्स में आज हम आपको इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल डैशबोर्ड पूरा का पूरा अच्छे से सिखाएंगे। क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या सेटिंग्स हैं, किस तरीके से यूज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हम आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूजन कोर्स लाएं। दोस्तों, पहली बार हो रहा है कि एडवांस लेवल पे फ्यूचर के स्किल्स मतलब एआई और डिजिटल मार्केटिंग आप एक साथ सीखेंगे, वो भी लाइव। इसके लिए आप दिए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कोर्स में आगे। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बारे में कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या होता है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करने के लिए, बिकॉज ये आपको इनसाइट्स प्रेजेंट करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस चैनल, जिस चैनल के ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं, विच इज एक्सपर्ट डीएम एजेंसी करके, जो हमने एक इंस्टाग्राम पे चैनल या पेज बना रखा है। अभी ये चैनल या फिर ये जो पेज अगर आप बोलो तो ये बिल्कुल फ्रेश है, और डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए और डैशबोर्ड का सही तरह से यूज करने के लिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या पेज मिनिमम 1 मंथ ओल्ड होना चाहिए। बिकॉज इंस्टाग्राम आपको जो डेटा दिखाएगा, डेटा तभी तो दिखा पाएगा जब आप उसके ऊपर कुछ पोस्ट करोगे, जब लोग उस पर इंटरेक्ट करेंगे, लोग अपना एंगेजमेंट देंगे। जब तक लोग यही सारी चीजें नहीं करेंगे, आपका डैशबोर्ड आपको क्या डेटा दिखाएगा। तो इसलिए हमको अपना अकाउंट यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, और हमें कुछ पुराने अकाउंट पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारे पास अच्छा डेटा हो, अच्छे फॉलोअर्स हो, एंड वो कुछ टाइम पुराना हो। सो दिस इज वन ऑफ आवर पेज जिसके ऊपर 42,000 फॉलोअर्स हैं। सो दिस इज वन ऑफ आवर पेज जिसपे 42,000 फॉलोअर्स हैं। इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड हम देख सकते हैं बिकॉज हमारा अकाउंट भी पुराना है। सो प्रोफेशनल डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू कम टू योर प्रोफाइल, एंड उसके बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड का आपको यहाँ पे बटन दिख रहा होगा, इस पे जैसे आप टैप कर दीजिए। जैसे आप टैप करते हैं आपके सामने वेरियस ऑप्शंस खुल जाते हैं, सच एज इनसाइट्स, जिसके अंदर आते हैं आपके व्यूज, इंट्रैक्शंस, टोटल फॉलोअर्स, कंटेंट यू शेयर। उसके नीचे कुछ टूल्स भी आपको दिए जाते हैं जिसमें अचीवमेंट्स है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंस्पिरेशन, सब्सक्रिप्शन, पार्टनरशिप एड्स, सेव रिप्लाईज, एड टूल्स, पे आउट्स एंड गिफ्ट। इन सब के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम इनसाइट्स में व्यूज की बात कर लेते हैं। व्यूज पे जैसे आप टैप करते हो तो ये आपको शो करता है कि आपके टोटल व्यूज फॉर द लास्ट 30 डेज में कितने आए। अब इसको आप लास्ट मंथ भी कर सकते हो। लेट सपोज मैंने इसको प्रीवियस मंथ करके अपडेट कर दिया, तो हमें दिखाएगा प्रीवियस मंथ में हमारे पास टोटल व्यूज कितना आए थे कलेक्टिवली। सो वी गॉट अराउंड 1,72,949 व्यूज, जिसमें से 23.9% फॉलोअर्स ने दिए थे, बाकी 76.1% नॉन फॉलोअर्स के थ्रू हमारे व्यूज आए। अकाउंट रीच भी यहाँ पे हमको दिखा रहा है। टोटल हमारी अकाउंट रीच थी 63,422, विच इज 7.8% से ऊपर थी। दैट इज वेरी गुड। सो कंटेंट क्या था हमारा वो देखते हैं। बाय कंटेंट टाइप ये दिखा रहा है, अभी तो ऑल पे हो रखा है, जिसमें पोस्ट और स्टोरीज दोनों को ही शोकेस कर रहा है। जिसमें से पोस्ट पे इंटरेक्शन कितने लोगों ने दिया, पिंक वाला जो बार है दैट इज आर फॉलोअर्स, जो वॉयलेट वाला बार है दैट इज आर नॉन फॉलोअर्स। तो 97% तकरीबन हमारा पोस्ट में इंट्रैक्शन गया था, स्टोरीज पे केवल 2.2% का गया था। अभी फॉलोअर्स का देख लेते हैं। पोस्ट पे 91% फॉलोअर्स ने दिया, स्टोरीज पे 8.9% दिया। इफ आई टॉक अबाउट नॉन फॉलोअर्स, तो पोस्ट पे ही इन्होंने इंट्रैक्शन दिया है, इन्होंने स्टोरीज पे इंट्रैक्शन नहीं दिया है। ओके, नीचे आते हैं। बाय टॉप कंटेंट, सो इफ आई टॉक अबाउट द टॉप कंटेंट के लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ में, सितंबर मंथ में हमारा टॉप कंटेंट क्या रहा, तो यहाँ पे ये वो शोकेस कर रहा है। कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको क्या दिखा रहा है। फर्स्ट जो पोस्ट आपको दिखा रहा है विच हैज समवेयर अराउंड 11,504 रीच, ये हमारी वहां पे व्यूज है, फिर रीच हमको मिली थी। सेकंड पोस्ट, ये नंबर्स गेम है, 11,000 फिर 7,000 5,000 1,000 1,000। तो ये आपको दिखा रहा है, तो ये आपको दिखा रहा है कि आपको बेस्ट रीच कौन से कंटेंट के थ्रू मिली थी, वो कंटेंट क्या था। इससे हमें क्या बेनिफिट है, इससे हमें ये बेनिफिट है, हमें समझ में आएगा कि यार किस टाइप का कंटेंट या किस चीज के बारे में बनाया हुआ कंटेंट सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंटेंट, ये अगर मैं कंटेंट खोल के देखता हूँ तो ये एक नेम, मतलब ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट मैंने जिस भी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए बनाया, जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बनाया, इस पे लाइक्स हैं 287, 9 कमेंट्स हैं, 77 शेयर्स हैं और 14 सेव्ड हैं।
दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जितने ज्यादा आपका कंटेंट शेयरेबल होगा और सेवेबल होगा उतनी ज्यादा आपके इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कंटेंट ऐसा बनाइए जो सामने वाला अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करना चाहे या फिर खुद के लिए सेव करना चाहे। ओवरऑल व्यूज की अगर हम बात करें, 11,504 व्यूज गए थे। इंट्रैक्शन 387 इंट्रैक्शन इस पे गए। प्रोफाइल एक्टिविटी मतलब इस पोस्ट को देखने के बाद कितने लोग हमारे प्रोफाइल पे विजिट करने गए, वो 469 पीपल जो थे उन्होंने प्रोफाइल पे विजिट करा। यहाँ पे आपको व्यूज के मेट्रिक्स दिख जाते हैं कि कितने व्यूज थे, कितने नॉन फॉलोअर्स से थे, कितने फॉलोअर्स से थे। अब इस प्रोफाइल के बाद होम पे हमारे 9,000 लोग आए, प्रोफाइल पे 862 लोगों ने विजिट करा, एक्सप्लोर पे भी हमारा पेज दिखा और ये अदर्स है। अकाउंट रीच इस पोस्ट के थ्रू हमारी टोटल गई है 8,015। अकाउंट रीच होती है जो हमारे नॉन फॉलोअर्स तक पहुंचता है अकाउंट। नीचे इंट्रैक्शंस की बात करें तो 387 इंट्रैक्शंस हमारे अकाउंट ने दी हैं, जिसमें से 87% फॉलोअर्स ने दिए थे, बाकी 12% नॉन फॉलोअर्स ने दिए थे। जिसमें से वी गॉट अ टोटल ऑफ 287 लाइक्स, 77 शेयर्स, 14 सेव्ड एंड 9 कमेंट्स। तो टोटल एंगेज जो हमारे लोग हुए हमसे 373 रहे। एंड प्रोफाइल एक्टिविटी अगर मैं बात करूं तो इस पोस्ट के थ्रू वी गॉट समवेयर अराउंड 468 प्रोफाइल विजिट्स एंड 1 पर्सन ने हमें करा फॉलो। तो टोटल 469 हमारी प्रोफाइल एक्टिविटी काउंट होती है। सो दिस इज हाउ यू गोना गेट अ लॉट ऑफ डेटा, लॉट ऑफ इनसाइट्स फॉर योर इंस्टाग्राम अकाउंट। आपको समझ में आएगा इन चीजों से कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अगर ग्रो हो सकता है तो किस टाइप की पोस्ट से हो सकता है, किस टाइप के लोगों ने उसको लाइक करा है और क्यों करा, वो आप समझ पाओगे। कमिंग बैक टू द प्रोफेशनल डैशबोर्ड, नीचे आपको ऑडियंस मिल जाता है एंड प्रोफाइल एक्टिविटी मिल जाता है। सो ऑडियंस पे भी दिखा रहा है आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस टाइम पीरियड। लेट्स सी लास्ट 90 डेज करके देखते हैं, इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। 30 डेज में आएगा मे बी। ओके 30 डेज में बिल्कुल आ रहा है। 30 डेज में अगर हम देखते हैं तो ऑडियंस सेक्शन हमारा खुल गया है, जिसके अंदर हमें दिखाया जा रहा है कि टॉप सिटीज कौन सी हैं जहां से आपको फॉलो करा जा रहा है और कौन कौन सी कंट्रीज है जहां से आपको फॉलो करा जा रहा है। एक और टैब है कि कौन कौन सी एज के लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और लास्ट टैब है जेंडर का कि वो मेल ज्यादा है या फिर फीमेल ज्यादा है। लेट्स सी। सो सबसे पहले हमारा आता है टॉप सिटीज में हमारे जो लोग हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम दिल्ली। मैक्सिमम लोग दिल्ली से हैं, 12.9% पीपल आर फ्रॉम दिल्ली। सेकेंड है, बाकी 7.6% जो लोग हैं वो मुंबई से बिलोंग करते हैं। देन अपना 2.3% के साथ आता है लखनऊ, देन 2.2% के साथ आता है बैंगलोर। सो ये टॉप सिटीज हैं जहां से लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। इससे नीचे और भी ज्यादा सिटीज होंगी, वो हमें शोकेस नहीं कर रहा, जो टॉप सिटीज को ही हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है टॉप कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज से लोग हमें फॉलो करते हैं। सी दिस इज हाउ यू गोना गेट टू नो कि कौन कौन सी कंट्रीज में आपका कंटेंट या आपका चैनल या आपका इंस्टाग्राम पेज फॉलो करा जा रहा है, कहाँ पे देखा जा रहा है। सो वी हैव इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 98.6% आर फ्रॉम इंडिया, सेकंड कनाडा है, थर्ड फ्रॉम पाकिस्तान एंड फोर्थ इज यूनाइटेड स्टेट्स। थर्ड सेक्शन कम्स विद द एज रेंजेस, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपके इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है वो कितनी एज वाले कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, कौन सी एज वाले कंज्यूम कम कर रहे हैं। सो वी हैव 18 to 24 का एज जो रेंज हमारे पास, जिसमें 62.7% लोग हमको वहां से फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो कंटेंट है इस पर्टिकुलर अकाउंट का वो 18 से 24 ईयर्स के जो लोग हैं वो लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। सो आगे बनाने वाला जो कंटेंट है या जो कंटेंट आप आगे जाके बनाओगे, आप इस चीज को दिमाग में रख के बना सकते हो कि 18 से 24 साल के लोग मेरे कंटेंट को देख के क्या सोच सकते हैं, क्या करना चाह सकते हैं, ताकि आप उनसे रिलेटेबल कंटेंट बनाओ। देन वी हैव 25 to 34, देन 13 to 17 एंड लास्ट 35 to 44। सो इससे आपको एक रेंज का पता लग जाता है कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैक्सिमम एज ग्रुप कौन सा वाला आ रहा है, और उसी के लिए आप आगे चल के कंटेंट को बनाओगे। देन वी हैव फोर्थ सेक्शन विच इज जेंडर, कि कौन सा जेंडर मुझे सबसे ज्यादा फॉलो कर रहा है। इसमें मेल फीमेल दोनों रहता है।
जैसे इस अकाउंट पे 61.1% आर मेन एंड 38.8% आर वुमेन। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कंटेंट सबसे ज्यादा यूटिलाइज कौन कर रहा है, कौन कंज्यूम कर रहा है, मेल कर रहा है या फीमेल कर रहा है। जो भी कर रहा है उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट को डिजाइन कर सकते हो, आगे जो आप पोस्ट करने वाले हो उसको, कि ज्यादा आपको मेल का इंट्रैक्शन देना है या फिर फीमेल का देना है। सो दिस इज हाउ आपका जो इनसाइट्स में व्यूज का सेक्शन है ये काम करता है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट इंट्रैक्शंस, तो इंट्रैक्शंस में आपको 30 डेज का कंप्लीट इंट्रैक्शन दिखाएगा, कितना लोगों ने आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करी है, कितने लोग आपसे इंटरेक्ट करें। थर्ड वन वी हैव इज टोटल फॉलोअर्स। इफ आई टच ऑन टोटल फॉलोअर्स, तो यहाँ से आपको दिख सकता है 30 डेज में, लास्ट 30 डेज में कितने फॉलोअर्स आपके पास टोटल थे, कितने आए, कितने घटे, कितने बढ़े। सो लेट्स सी, अभी टोटल फॉलोअर्स है 42,016। ग्रोथ के सेक्शन पे अगर आप जाओ तो ओवरऑल ग्रोथ में आपको एक चार्ट दिखा रहा है जिसके अंदर आपको दिखा रहा है कि कौन सी डेट पे आपका फॉलोअर्स पीक पे गया, कौन सी डेट पे नीचे गया। सो लेट्स टच ऑन फॉलो बटन। फॉलो में आपको एक ग्राफ दिखाएगा जिस ग्राफ के ऊपर आपको समझ आएगा कितने लोगों ने आपको फॉलो करा, कितने ने अनफॉलो करा। अनफॉलो का ये ग्राफ आपके सामने आ गया। नाउ लेट्स सी कि मैक्सिमम लोग कहाँ से हैं, जो कि हमने पहले भी देखा था। टॉप लोकेशन जो हमें आ रही थी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, लखनऊ, कोलकाता, यहाँ से लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ, इंडिया, कनाडा, यूएस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और नाइजीरिया से भी लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। एज रेंज हमें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा खुल के मिल जाता है, वहां पे हमें 35 to 44 तक दिखा रहा था, यहाँ पे 45 to 54 है, 55 to 64 एंड 65 प्लस भी लोग हमको कहीं ना कहीं से फॉलो कर रहे हैं। मेन वुमेन के अंदर भी आपको स्पेसिफिकली एज रेंज मिल जाता है कि अगर मेन आपको फॉलो कर रहे हैं तो वो कौन सी रेंज वाले सबसे ज्यादा कर रहे हैं, वुमेन अगर फॉलो कर रही है तो कौन सी रेंज वाली आपको सबसे ज्यादा कर रही है। Then coming down to the gender part, which is 63.3% जो men है और 36.6% आपकी women है जो आपको फॉलो कर रहे हैं। अब नीचे आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा मोस्ट एक्टिव टाइम्स। मोस्ट एक्टिव टाइम्स क्या होता है, इसके अंदर आपको बताया जाता है कि मैक्सिमम आपके जो फॉलोअर्स हैं वो कब से कब तक या कौन से डेज में सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव रहते हैं। लेट्स सी, टुडे इज वेंसडे, जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो ये वेंसडे को शूट हो रहा है, जो मैं वेंसडे का देखता हूँ। वेंसडे में हमें यहाँ पे एक बार दिख रहा है। बार के हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंट्रैक्शन, पीक इंट्रैक्शन टाइम है विच इज 6 PM। अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि कितने लोग 42,000 फॉलोअर्स में से 15,900 फॉलोअर्स हमारे इंटरेक्ट के लिए रेडी हैं, वो एक्टिव हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। अगर मैं सबसे कम वाला देखना चाहूँ विच इज 3 AM, तो 3 AM पे केवल 2924 फॉलोअर्स ही मेरे एक्टिव रहते हैं। इसी तरह से आप हर पर्टिकुलर टाइम का देख सकते हो। लेट्स सी, संडे, संडे को सब लोग फ्री रहते हैं, संडे को भी पीक इंट्रैक्शन टाइम 6 PM ही दिखाई दे रहा है विच इज 16.3K। 16,300 लोग हमारे यहाँ पे हमें एक्टिवली फॉलो कर सकते हैं। सब में सेम ही टाइम है, मतलब पीक टाइम अगर मेरे अकाउंट का देखा जाए तो विच इज 6 PM, 6 बज के शाम को हमारे पास सबसे अच्छे हमारे एक्टिव फॉलोअर्स हमको मिल सकते हैं जो हमारे अकाउंट पे ट्रैक्शन देंगे। ना लास्ट हमारा आता है इसमें कंटेंट यू शेयर। जो भी कंटेंट आपने हाल फिलहाल में शेयर करा हो उसकी एनालिटिक्स आपको देता है। लेट्स सी, अगर मैं लास्ट 3 मंथ्स पे टैप करता हूँ तो ये आपको दिखा देगा आपके टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट कौन कौन से थे। लेट्स टॉक अबाउट योर टूल्स। योर टूल्स में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है अचीवमेंट्स। इफ आई टॉक अबाउट अचीवमेंट्स, तो देखो, अगर कोई आपको छोटे छोटे काम के लिए भी कोई ना कोई अचीवमेंट दे, आपको कोई चॉकलेट मिल जाए या आपको कोई ट्रॉफी मिल जाए, ठीक है, या आपको कोई भी पर्टिकुलर टाइप की एप्रिसिएशन आपको मिल जाए, तो यू विल बी वेरी हैप्पी। तो इंस्टाग्राम ने इस चीज को भी मद्देनजर रखा और उन्होंने एक अचीवमेंट्स का सेक्शन बनाया जहाँ पे आप जैसे जैसे इंस्टाग्राम के दिए हुए अचीवमेंट्स को पूरे करोगे उसी तरह से इंस्टाग्राम आपको अचीवमेंट सेक्शन में आपकी एक तरह की स्मॉल ट्रॉफी आपके लिए अनलॉक कर देगा, फिर एक मेडल आपके लिए अनलॉक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने अचीवमेंट्स की बात करूँ तो योर अचीवमेंट्स यहाँ लिखा रहा है और नीचे लिखा रहा है अचीवमेंट्स टू अर्न, जो आप अर्न कर सकते हो। सी ऑल करते हैं तो सबसे पहली चीज तो 500 पोस्ट का मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। कम्युनिटी बिल्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है। 250 स्टोरीज मैं इस अकाउंट पे अपलोड कर चुका हूँ।
20K पोस्ट लाइक हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं, 50K फॉलोअर्स हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ये सारे अचीवमेंट्स हमको मिल चुके हैं। इसी तरह से आप भी अचीवमेंट्स को अनलॉक कर सकते हो। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये चीज देखनी है कि मैंने ये अचीवमेंट कब करा था, कैसे अनलॉक करा था और इसके क्या इनसाइट्स थे, सो लेट्स टॉक अबाउट 50K फॉलोअर्स वाला। इस पे आप इनसाइट्स पे भी जाके देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे पूरी इनसाइट दिखा देगा उस टाइम की जब आपने 50K फॉलोअर्स अपने अचीव करे थे। कमिंग बैक टू द टूल्स विच सेकेंड हमारे पास आता है बेस्ट प्रैक्टिस। सो अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस पे जाते हो, सो बेस्ट प्रैक्टिस पे इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे कुछ सॉर्ट ऑफ हेल्पफुल टिप्स देता है कि किस तरह से आप अपने अकाउंट को अच्छे से ग्रो कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। लेट्स टॉक अबाउट क्रिएशन। तो इंस्टाग्राम यहाँ पे आपको बताएगा कि किस तरह से आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, एक ऐसा कंटेंट जिसके ऊपर लोग क्लिक करें, जो वायरल जा सकता है। इसमें इंस्टाग्राम आपको कुछ टिप्स देता है, वो टिप्स को आप पढ़ के फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, एंगेजमेंट। इंस्टाग्राम आपको बताता है कि आप बेस्ट एंगेजमेंट किस तरह से पा सकते हो। देखो, आप बहुत सारे कोर्सेज आप लोग देखते हो, बट यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम खुद ही बता रहा है कि किस तरह से आप ज्यादा एंगेजमेंट पा सकते हो अपनी ऑडियंस से। तो एक बार इस बेस्ट प्रैक्टिस ऑप्शन पे विजिट करना और सारी की सारी डिटेल्स आप अच्छे से पढ़ना कि यहाँ पे इंस्टाग्राम ने आपको किस तरह से एक एक चीज के बारे में बता रखा है, कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपनी रीच को। अंडरस्टैंड करो लोग क्या देखना चाहते हैं, लोग क्यों देखना चाहते हैं, लोग कैसे देखना चाहते हैं, क्या प्रेजेंटेशन आपको रखनी है, वो सारी चीजें भी इंस्टाग्राम में आपको बता रखी है। मोनेटाइजेशन, आप पैसा भी कमा सकते हो वो सारी चीजें करके, जो चीजें करने में आपको मजा आता है इंस्टाग्राम पे। आप ये भी चेक कर सकते हो कि आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं, कैसे कैसे आप पैसा कमा सकते हो, एंड मेनी मोर। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी दी जाती है। इंस्टाग्राम आपको बताता है कौन कौन सी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, और अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके साथ क्या क्या होगा। तो इसलिए इन चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा और ये सारी चीजें आप पढ़िएगा। कमिंग बैक टू द टूल सेक्शन, देन वी हैव इंस्पिरेशन। अभी इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन में इंस्टाग्राम ही आपको रिकमेंड करता है कि आप इस तरह का कंटेंट बिल्ड करिए। अगर आप इस तरह का कंटेंट बिल्ड करते हैं, क्यों? क्योंकि इस तरह का कंटेंट जो आपको यहाँ पे शोकेस करेगा, वो कंटेंट आपके फॉलोअर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है पॉपुलर विद योर फॉलोअर्स। हमारे फॉलोअर्स में इस टाइप का कंटेंट अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप इस तरह का कंटेंट बनाओगे तो देयर आर 99% चांसेस कि आपका अकाउंट ब्लो अप हो जाएगा, आपकी रील्स वायरल हो सकती हैं, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स एंड अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन फ्रॉम योर ऑडियंस। रील्स के अलावा इंस्टाग्राम आपको ये भी बताएगा कि आप इस तरह की ऑडियोज के ऊपर अपनी रील्स को बनाओ, अपने कंटेंट को पब्लिश करो, बिकॉज इस तरह की ऑडियोज अभी ट्रेंड पे चल रही हैं आपके फॉलोअर्स में और पूरे के पूरे इंस्टाग्राम चैनल पे। अकाउंट सेक्शन पे अगर हम जाते हैं तो इंस्टाग्राम आपको ये भी बताएगा कि इस तरह के अकाउंट्स को आप फॉलो करके देख सकते हो कि ये अकाउंट्स किस तरह से कंटेंट को बना रहे हैं, क्या कंटेंट बना रहे हैं, ताकि आप उन्हीं से इंस्पायर होकर अपना बाकी का प्रोसेस कर सको। कमिंग बैक टू द टूल्स पार्ट, नेक्स्ट हमको दिखता है सब्सक्रिप्शन। अभी इंस्टाग्राम पे एक सब्सक्रिप्शन नाम का जो ये बैज है आपको ये मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो आप समझिए। सब्सक्रिप्शन एक तरह से आपको अलाउ कर देता है कि आप इस तरह का कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं जो कुछ सिलेक्टेड लोग ही देखें। अब उन लोगों को इस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए आपको देना पड़ेगा एक सेट ऑफ अमाउंट। वो अमाउंट जब भी आपको देंगे तभी उनको ये सेक्शन अनलॉक होगा और वो आपका वो कंटेंट कंज्यूम कर पाएंगे। सो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन पे जाते ही सबसे पहले आप स्टेटस देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। देखो, यू आर एबल टू मोनेटाइज, हम ऑलरेडी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं। हमारा ब्रांडेड कंटेंट भी खुला हुआ है, सब्सक्रिप्शंस भी खुला हुआ है, कोई प्राइवेसी या फिर कोई भी पॉलिसी वॉल्यूशन हमने नहीं कर रखी। इसलिए मैंने आपको बोला था गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़िएगा। मोनेटाइजेशन के लिए हम लोग एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन डिटेल्स। सब्सक्रिप्शन डिटेल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे अपना सेट कर सकते हो कि कितना अमाउंट आप चार्ज करना चाहते हो मंथली। लेट सपोज हम चार्ज करना चाहते हैं
₹400 मंथली, तभी आप हमारा जो बेस्ट कंटेंट है उसको आप कंज्यूम कर सकते हो। तो ये यहाँ पे प्राइसेस आपके सेव हो गए। आप फ्री ट्रायल देना चाहते हो या नहीं देना चाहते वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, एंड मेनी मोर। सो बैक करते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा सब्सक्रिप्शन प्रीव्यू। सब्सक्रिप्शन प्रीव्यू किस तरह से आएगा, अभी आपने कोई यहाँ पे पोस्ट नहीं डाल रखा है, कोई कंटेंट नहीं डाल रखा है, इसलिए यहाँ पे कोई शोकेस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, प्रोमो रील आप डाल सकते हो कि भाई सब्सक्रिप्शन में किस तरह का कंटेंट होगा, उसका आप छोटी सी झलक दिखा सकते हो कि लोगों को पता लगे हाँ अगर हम इसको सब्सक्रिप्शन इसका हम लेना चाहते हैं तो हम क्यों लें, उसके लिए आप एक प्रोमो रील डाल सकते हो। वेलकम रील आप डाल सकते हो, वेलकम एक्सपीरियंस है, कंटेंट सेटिंग्स है। कंटेंट सेटिंग्स के अंदर आप ये दिखा सकते हो कि आप इसके अंदर एक्सक्लूसिव जो आपकी हाइलाइट्स उनको रखना है या नहीं रखना, स्टोरीज को रखना है या नहीं रखना। सो इसी तरह से बाकी भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। पे आउट अकाउंट आपको मिल जाता है जहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि कौन से अकाउंट में आपको अपनी पेमेंट लेनी है। यहाँ पे अपना वो अकाउंट को अटैच कर सकते हो, आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, बाकी बिजनेस डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, एंड सो ऑन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इनसाइट दिखाता है अप्रोक्सीमेट अर्निंग्स का, कि आप कितना अर्न इससे कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे वो आपको तब दिखाएगा जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ पोस्ट डालोगे और उसको अलाउ करोगे। सब्सक्राइबर्स भी आपको तभी दिखाएगा। अभी तो यहाँ पे 0 सब्सक्राइबर दिखा है बिकॉज हमने अभी मोनेटाइजेशन अलाउ तो है हमारा, बट हमने अभी कोई पोस्ट नहीं डाल रखा है सब्सक्रिप्शन बेस पे। बैक करते हैं, देन हमें मिलता है पार्टनरशिप एड्स। पार्टनरशिप एड्स में आपको ये बताया जाता है कि कौन कौन से एड्स आपके लाइव हैं, कौन से इनएक्टिव एड्स हैं आपके, और किस तरह से आप एड्स को मैनेज कर सकते हो। देन वी हैव सेव रिप्लाईज। सेव रिप्लाईज क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। सेव रिप्लाईज का मतलब होता है, लेट्स सी आई वांट कि भाई अगर कोई मेरी प्रोफाइल पे विजिट करता है, लेट्स सपोज मेरा कोई बिजनेस पेज है और बिजनेस पेज पे मेरा कोई प्रोडक्ट मैंने लिस्ट कर रखा है जिसका प्राइस है 499। अब मैं चाहता हूँ मैं बार बार ना लिखूं उस चीज का प्राइस, या फिर कोई वेलकम मुझे भेजता, कोई हाई भेजता तो मैं उसको वेलकम मैसेज भेजूं। अब वेलकम मैसेज के लिए मैं नहीं चाहता मैं बार बार लिखूं हाय दिस इज अर्शद फ्रॉम मार्केटिंग फंडास एंड ऑल, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की बना लूंगा। शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट की समथिंग, लेट्स सी मैंने अगर एल चूज करा या पी चूज करा, लेट्स सी मैंने यहाँ पे अगर आई चूज करा शॉर्टकट के लिए, और मैं चाहता हूं कि अगर अब मैं जो भी मैसेज है वो मैं आई से ही डिनोट कर दूं, लेट्स सी तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिख दिया हाय दिस इज अर्शद फ्रॉम मार्केटिंग फंडास हाउ मे हेल्प यू, एंड इसको मैंने डिनोट कर दिया आई से। अब मैं इसको कर दूंगा सेव, ये सेव हो गया। अब इससे बेनिफिट क्या रहेगा मैं भी आपको दिखाता हूं। यहाँ पे हमको कोई रिक्वेस्ट आई हुई है बहुत सारी, लेट्स सी हम किसी को भी ओपन करके एक्सेप्ट करते हैं। और अगर मुझे इसको एक मैसेज भेजना है बट मुझे नहीं लिखना पूरा कंप्लीटली, मैं सिर्फ आई पे टच करूंगा एंड इस पे टैप करूंगा एंड मैंने सेंड कर दिया। तो एज यू कैन सी मुझे यहाँ पे लिखना नहीं पड़ा, मुझे यहाँ पे पूरा सेंटेंस टाइप नहीं करना पड़ा। आई जस्ट सिलेक्ट आई और उसके ऊपर सेव रिप्लाई में मेरा रिप्लाई आ गया, एंड देन आई जस्ट टैप ऑन दिस एंड देन मैंने मैसेज भेज दिया। सो दिस इज हाउ सेव रिप्लाई का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव एड टूल्स। एड टूल्स में आपको जो करंट टॉप पोस्ट है या फिर आप कंपेयर कर सकते हो अपनी पोस्ट को, या पिछले आप पुराने अपने आर्ट्स को देख सकते हो कि कौन सा आर्ट ने बेस्ट परफॉर्म करा, वो सारी चीजें, या कौन से पर्टिकुलर पोस्ट पे आपको आर्ट चलाना चाहिए। देन वी हैव पे आउट, जिसकी बात मैंने आपसे ऑलरेडी कर दी थी, अभी 0 यहाँ पे दिखाएगा। देन यू हैव गिफ्ट, कि अगर कोई आपको गिफ्ट भेजना चाहता है तो वो भी कर सकता है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट प्रोफेशनल डैशबोर्ड। यही सारी चीजें प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आपको मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूजन कोर्स करना चाहते हैं जो पहली बार आया है, लाइव आपको सिखाएंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, तो दिए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करें और आज ही न्यू बैचेस को ज्वाइन करें।